कोटड़ा क्षेत्र से जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल मिला। उदयपुर एसपी से क्षेत्र में पुलिस स्टाफ बदलने की गई मांग। एसीबी की कार्रवाई के बाद पुलिस की कार्यशैली पर उठे हैं सवाल। हमारे कोटड़ा में जो थानाधिकारी कोटड़ा और मांडवा में जो थानाधिकारी हैं वो क्या है कि हमारे लोकल स्थानीय लेवल से जनप्रतिनिधियों के लेवल से और ग्राउंड लेवल से जनता की बहुत शिकायतें आ रही है कि हमारी बात को सुनते नहीं है, हमारे साथ में हमारे घरों में घुस जाते हैं, हमारे खेतों में घुस जाते हैं, ज़बरदस्ती लूटपाट कर रहे हैं, मटके फोड़ देते हैं, पानी पीने के होते हैं वो, हमारे खेती के जो साधन होते हैं कुदाली है, हल है, उनको उठा के लेके जाते हैं। और इस प्रकार इस कारण इस तरह से करते हैं, मतलब कोई ना कोई रीज़न होता है या इन्होंने क्या है कि कोटड़ा और मांडवा जो पुलिस स्टाफ है, इन्होंने क्या है कि यहाँ पे हमारे लोग अनपढ़ है, शिक्षित है नहीं है, कानून को जानते नहीं है, तो इन्होंने क्या वसूली का धंधा बना रखा है। ये लोग क्या डरा धमका कर प्रेशर डाल के फिर हमारे लोगों को ज़बरदस्ती वसूली कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हम सारे जनप्रतिनिधि और सारे लोग हम आज एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं कि मांग यही है कि हम जो मांग लिख के दे रहे हैं इनको हमारे थानों में लगाया जाए और बाकी वो वहाँ का जो स्टाफ है उसको चेंज किया जाए, क्योंकि जनता को और हमारे वहाँ के जो लोग हैं उनको ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। संबंध में आज आना हुआ यहाँ और किससे मिलकर क्या मांग करना चाह रहे हैं? अभी 22 तारीख को मांडवा थाने में जो घटना घटी थी, वहाँ का एक सीआई ट्रेप हुआ था, उस बारे में हमें एप्लीकेशन लेके अभी हमें लेंगे। कोटड़ा जो गरीब क्षेत्र है, जनजातीय समाज रहता है, वहाँ पे एक 22 तारीख को सीआई ने 20 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें परिवादियों ने एसीबी से संपर्क किया। एसीबी की टीम आई और वो रेंगे हाथों 8 लाख रुपए गिरफ्तार हुआ था। मेरा तो निवेदन ये है कि कोटड़ा में जो लोग हैं वो आदिवासी लोग हैं, जनजातीय समाज से आते हैं और वो अनपढ़ हैं, वो कानून को समझते नहीं हैं। और ऐसी स्थिति में वो जो खेती भी करते हैं तो इनको ये पता नहीं है कि ये खेती तो कोई करता नहीं है, पर वो हमारा जो भजन मंडली वगैरह होती है वहाँ भजन बोलते हैं, साधु संत रहते हैं, तो गांजा वांजा पीते जरूर है, तो वो खेतों में के बीच पर के उगता है। उगने के बाद में वो आसपास में एरिया में भजन मंडली होती है, चलती रहती हैं, जिससे उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि ये गांजे की खेती करते हैं, पर हकीकत गांजे की खेती करते नहीं हैं वो लोग। और जो ये जो एफएम का जो मैटर हुआ, ये एफएम का मैटर के बारे में हमारे जो जनजाति समाज नहीं समझता है। ये तो मेवाड़ में चित्तौड़, निम्बेड़ा, ये इधर कपासन, इधर इसकी लाइसेंस मिलता है, खेती करते हैं। हमारे कोटड़ा में इसका कोई लाइसेंस नहीं है और हमारे लोगों की इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुनने में और समझने में आया कि किसी ने जो वहाँ के लोगों की बात सुनने में आया कि भाई ये पुलिस स्टाफ मारवाड़ का जो है, मांडवा थाने में है, बेकरिया थाने में है, गोमुंदा थाने में है, ये डबोक थाने में, जितना भी ये चित्तौड़ का जो रास्ता है, मेवाड़ का जो रास्ता है, जिस हाईवे पे जो जितने थाने उसमें टोटली मारवाड़ की पुलिस स्टाफ रहता है। ये इसलिए रहता है कि हमारे वो लोगों को ये ट्रेनिंग देते हैं कि भाई ये कपास की खेती तुम जंगलों में करो और ये पक जाए तो काट के तुम हमारे को दे देना, हम तुमको पैसा दे देंगे। ये हकीकत जानकारी में थे, हमको ये आया है और पुलिस वाले ही बीज दे के ये एफएम की खेती कराते हैं। इसमें इन्वॉल्व है किस तरह की चीज़ों में? पुलिस वाले इन्वॉल्व क्या, अभी जो ये वो दबिश देते हैं, वहाँ से जितने जो कटिंग करते हैं तो आ जाते, ये छिपा के ले जाते हैं, इनके घर पे ले जाते हैं, थोड़ा बहुत ये मुकदमा बन गए और ये उजागर करते हैं कि भाई यहाँ से हमने एक थैला के 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो हमने फिर पकड़ा। और ये जो बुवाई करते हैं वो तो साइड में होकर इनके मारवाड़ इनके गाँव तक पहुँचा देते हैं। तो मेरा तो एक निवेदन ये है कि वो आदिवासी लोग हैं और वो समझते नहीं हैं, कानून को समझते नहीं हैं। तो मैं न्यूज़ के माध्यम से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे समाज के लोगों को कोई सलाह रख के, या जो जुडिशली अधिकारी हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे आईजी साहब हो, चाहे और भी प्रशासनिक अधिकारी हो, हमारे जनप्रतिनिधि कोई हो, इसमें मंत्री साहब भी हो, कोई भी हो, एमएलए साहब भी हो, इन लोगों को इसे कार्यशाला रख के इसके कानून के बारे में इनको समझाया जाए। भाई इसकी खेती करने से इसमें ये कानून बनता है, इसमें जेल होती है, कई मानव जीवन की जिंदगियां खराब होती है। ये वहाँ के लोगों को जानकारी नहीं है और ऐसे लोगों को ये पुलिस वाले ही बीज दे के खेती करवा के इनके गरीबों का फ़ायदा उठाते हैं, लूटते भी हैं और जेलों में भी बंद कर देते हैं
और बाकी का माल अपने वहाँ पहुँचा देते हैं। तो यही मेरा निवेदन है। और दूसरा एक और कहना चाह रहा था मैं, जैसे ये चित्तौड़ में और ये अपने भिंडर में, मावली में, वल्लभ नगर में, यहाँ अगर लाइसेंस मिल सकता है अफीम का, तो मेरे कोटरा में भी तो चंदन जैसी मिट्टी है, काली मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है। अगर हमारे कोटरा के लोगों को अगर अफीम का पट्टा दिया जाए, लाइसेंस दिया जाए, तो हमारे लोगों का गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ेंगे और धंधा भी करेंगे। और इस तरह से ये बदनामी हो रहे हैं और वो कम भी नहीं करेंगे। मेरा तो न्यूज़ के माध्यम से ये निवेदन है।